नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपके आरवी योजना चैनल पर एक बड़ी खबर आ चुकी है, जिसका इंतज़ार यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लाभार्थी कर रहे हैं। आज हम उनकी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। आपको यहाँ पे देखना है, समझना है और यहाँ पर आप सभी के कार्य कंप्लीट करने होंगे। रुकी हुई पेंशन, सबसे पहले बात करते हैं आपकी रुकी हुई पेंशन की। माफ़ कर जी हाँ, बड़ी खबर यहाँ पर रुकी हुई पेंशन, जिनकी पेंशन राशि रुक चुकी है, 100% उनके बैंक खातों में यह पैसा आएगा यदि वह यह कार्य करते हैं। अब भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, सभी के लिए आज की बड़ी खबर मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए न्यूज़, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 और 27 यानी कि आने वाले जो भी वर्ष है 2026-27, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिसंबर महीना चल रहा है। 2025 लगभग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर भी आ चुकी है। पेंशन पोर्टल पर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसी के आधार पर आज की लेटेस्ट अपडेट, न्यू ब्रेकिंग न्यूज़। जल्दी, जी हाँ, जल्दी से जल्दी करें यह 5 कार्य। ये कौन-कौन से कार्य आपको करने हैं और इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, आप भारत के बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसके साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, भारत के किसी भी राज्य के आदि राज्यों के आप रहने वाले हैं, तो आप सभी को 100% यह 5 कार्य करने ही करने होंगे, तभी आपको पेंशन का पैसा बैंक खातों में जारी किया जाएगा। जी हाँ, ये 5 कार्य आपको करने होंगे, तभी आपके बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हो, विधवा पेंशनर हो या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो सभी को जल्दी से जल्दी, यानी कि हो सके तो जनवरी से पहले-पहले अपने ये 5 कार्य कंप्लीट कर लेने आवश्यक है। इसके बाद जो पेंशन राशि है, कब आएगी? यानी कि इस महीने से आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। जो नए पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए भी बड़ी खबर यहाँ पर खुशखबरी है और नई अपडेट है। जिनकी पेंशन राशि अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से रुकी हुई है, वे भी, और इसके साथ-साथ ही जो वे लाभार्थी, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई, तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मैं आपके अपने आरवी योजना चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ, तो सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, आज आपके लिए बहुत, अगर मैं बात करूँ तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको देने वाला हूँ और ये आपको जानना, देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। अब कैसे और क्या, जानेंगे तमाम जानकारी। पेंशन 2025-26 लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक राज्य में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों, जैसे आपको यहाँ पर बात करें, जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, तलाकशुदा पेंशन या बोना पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन आदि अलग-अलग राज्यों में अगर मैं बात करूँ तो पेंशन राशि दी जाती है। वहीं पर जो एड्स भी, इसके साथ-साथ जो जिनको कैंसर की स्टेज है, उनको भी पेंशन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इसी के साथ-साथ जो वे लाभार्थी जिनका बच्चे, अगर हम बात करें, कोई पालन-पोषण करने वाला नहीं है, तो उनको भी पेंशन राशि दी जाती है। तो भारत में अलग-अलग तमाम तरह की पेंशन राशि दी जाती है। तो वहीं पर जो मैं पेंशन राशि की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके बैंक खातों में सभी को यही कार्य करना होगा। जी हाँ, यदि वे लेना चाहते हैं। पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि, प्रत्येक राज्य में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है।
देखिए, अलग-अलग राज्यों जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, दादर व नागर हवेली आदि भारत के प्रत्येक राज्यों में पेंशन राशि के हिसाब से प्रत्येक महीने और 3-3 महीने में जो राशि बैंक खातों में जारी की जाती है, वो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खातों में जारी की जा रही है और की जाएगी। आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, तो आप सभी के बैंक खातों में ये पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, यह धनराशि ऐसे परिवार के सदस्यों के लिए है जो कि एक मध्यम वर्ग से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, अन्य दिनचर्या के लिए पैसे नहीं हैं, खाने रहने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कहीं यदि वे आना-जाना भी चाहे तो भी उनके लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। ऐसे सभी लाभार्थियों को सरकार एक अमाउंट वहाँ की राज्य के आधार पर राज्य सरकार के आधार पर और केंद्र सरकार के आधार पर बैंक खातों में जारी करती है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं, जो केवल और केवल भारत की योजनाओं पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भारत की योजनाओं पर ही वे आधारित हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, पेंशन के साथ-साथ भारत के द्वारा अन्य योजनाएँ भी चलाई जा रही है और सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। जैसे भारत में जैसा कि आप सभी जानते हैं, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत भारत में फिर से यहाँ पर अगर बात करूँ तो गैस सिलेंडर आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक स्त्री के नाम पर होता है, यानी कि जो घर की महिला हैं उनके नाम पर यह योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उनकी आँखों का भी अगर हम बात करें तो बहुत फ़ायदा हुआ, धुएँ से वे बचे और बारिश में, सर्दी में जैसा भी मौसम चल रहा है आराम से वो खाना बना सकते हैं। वहीं पर पीएम किसान योजना का लाभ भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 6,000 रुपए सालाना के हिसाब से किस्तों के रूप में दी जाती है। 22वीं किस्त यहाँ पर जल्दी ही जारी की जाएगी। पीएम आवास योजना, जिनका घर यहाँ पर कच्चा है, जिसकी छत कच्ची है और जिसको वास्तव में आवश्यकता है कि उनको घर की आवश्यकता है और उनके पास यानी कि इतना पर्याप्त धन नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत धनराशि वितरित की जाती है। वहीं इसके साथ-साथ शौचालय का पैसा भी पीएम योजना के तहत दिया जाता है। जी हाँ। वहीं पर आपको बता दें राशन योजना, जी हाँ, राशन कार्ड योजना की जो यहाँ पर योजना चलाई जा रही है, अगर हम बात करें भारत में अरबों संख्या में जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको यहाँ पर हर महीने फ्री राशन दिया जाता है। सरकार के द्वारा चाहे किसी भी योजना का लाभ प्रदान करती है। पीएम किसान योजना का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो, सब्सिडी का पैसा हो, अन्य कोई भी योजना का पैसा हो, तो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जब वो वेरीफाई कर लेती है, तो पेंशन पोर्टल पर या फिर आपके किसान पोर्टल पर या जिस पोर्टल से आपका पैसा आ रहा है, डीबीटी के माध्यम से अपलोड करती है और डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पहले डीबीटी पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट रिसीव करता है। इन सभी प्रक्रियाओं को पेंशन पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है और लगातार यह प्रक्रियाएं पेंशन आने से पहले शुरू होती है। जी हाँ, इसके दौरान ही सभी पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पेंशन पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही आपकी पेंशन राशि की जो डिटेल्स है, वो यहाँ पर मैच की जाती है, एक जैसी मिलाई जाती है, जिसमें यदि यहाँ पर मैच हो जाते हैं, तो आपका पैसा बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि अलग-अलग पाई जाती है, तो पैसा रोक दिया जाता है। जिसमें लाखों की संख्या में लाभार्थी ऐसे हैं, जिनको 2 की जो किस्त है वो अचानक रोक दी जाती है और जिनके पास पेंशन का पैसा पर्याप्त नहीं पहुंच पाता। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी 1 साल की, 2 साल की पेंशन राशि नहीं यानी कि
कुछ 1-2 किस्त आई और उसके बाद 1 साल या 2 साल तक नहीं मिल पाई। वहीं पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका बायोडाटा पेंशन पोर्टल पर मैच नहीं करता, जिन कारण से 4 महीने से 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से ऊपर हो गया है और उनकी पेंशन राशि अभी भी बैंक खातों में नहीं आ पाई है। या वे नए लाभार्थी हैं, उनको 1 साल 6 महीने 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं। तो ऐसे सभी लाभार्थी अब घबराए नहीं, उन सभी के लिए यहाँ पर मैं एक बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूँ, जिसमें करने होंगे आपको यह कार्य और इसके साथ-साथ मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किनका पैसा रुका है, किनका नहीं रुका है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी पेंशन राशि आई है या कोई भी आपका सवाल है। ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। घबराए नहीं, अब 100% आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से आएगा पैसा। बस केवल और केवल आपको करने होंगे यह 5 कार्य कौन-कौन से हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही वहीं पर किस महीने आएगी पेंशन राशि? सवाल ये है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या चाहिएँगे? आपको कहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स और या कागज़ात आपको देने होंगे, अपलोड कराने होंगे, ये भी आपको बताएँगे। सभी का पैसा बैंक खातों में धीरे-धीरे जारी कर दिया जाएगा। कुछ राज्यों में पेंशन का पैसा पेंशन लाभार्थी के बैंक खातों में जारी नहीं हो पा रहा है, अभी भी रुका हुआ है। ऐसे जल्दी से जल्दी बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा, यदि आप सभी कार्य कंप्लीट कर लेते हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया साल भी आने वाला है। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएँ। पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने के साथ-साथ पेंशन पोर्टल पर भी डाटा अपलोड किया जा रहा है। और कुछ राज्यों में तो सर्वे भी शुरू कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी पेंशन राशि रोक दी गई। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सर्वे के दौरान वो चीज़ें ज्ञात हुई, उनकी भी पेंशन राशि बंद कर दी गई। जो वास्तव में ज़िंदा है, जिनका जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है और जो हो रहा है, तो उनको ही सर्वे के दौरान अपनी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट करनी होगी और सही होने के बाद ही उनको यह पैसा बैंक खातों में भेजा जाएगा। जिसके चलते पेंशन राशि आने में भी थोड़ा विलंब हो रहा है और होता रहा है। क्योंकि सर्वे आप सभी के लिए ही किया जाता है ताकि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वो निकले तो वो पैसा बचा और वो पैसा बचा जो जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है उसको ही ये पैसा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप सभी की सहायता के लिए कुछ राज्यों में पेंशन राशि भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के द्वारा मैंने अभी आपको बताया कि अलग-अलग राज्यों में पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आपको दी जाती है। देखिए, राजस्थान राज्य में 2025 में ₹100 और ₹200 की वृद्धि कर पेंशन धारकों के बैंक खातों में इज़ाफ़ा कर दिया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान राज्य में ₹1,500, ₹1100, ₹1150 से बढ़ाकर ₹1250 और ₹750 से अधिक की धनराशि पेंशन के आधार पर अलग-अलग लाभार्थियों को दी जाती है। वहीं पर जैसे बिहार राज्य में ₹400 और ₹500 दिए जाते थे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 60 साल से लेकर के 79 साल और जो 80 साल से ऊपर है, उनको ₹500 दिए जाते थे। तो सभी में इसमें ₹600 की वृद्धि कर और इसमें यानी कि जिनको ₹400 दिए जाते थे, उनमें ₹700 की वृद्धि कर ₹1100 का लाभ प्रत्येक महीने अब बिहार राज्य के लाभार्थियों को दिया जा रहा है। यानी कि 2025 इनके लिए भी बहुत अच्छा रहा। आगामी सालों में, आगामी महीनों में भी आपको यह राशि जो कि महीने के प्रत्येक 10 तारीख को, 9 तारीख को, 8 तारीख को ये जारी कर दी जाती है। एमपी राज्य की अगर मैं बात करूँ तो आज भी वहाँ पर ₹600 की राशि ही बैंक खातों में प्रत्येक महीना दी जाती है। उत्तराखंड और यहाँ पर जिसमें ₹4500 3 महीने के दिए जाते हैं, एक साथ 3-3 महीने की पेंशन राशि जारी की जाती है। दिल्ली में भी ₹2700, ₹2500 और ₹3000 की धनराशि वितरित की जाती है हर महीने। वहीं पर उत्तर प्रदेश की आज हम बात करते हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर घोषणा भी कर दी गई है कि ऐलान और घोषणा एक ही होती है कि जिन लाभार्थियों के सभी कार्य कंप्लीट होंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स बना होगा, अपलोड कर दिया गया होगा, सर्टिफिकेट बना होगा, तो उनको अब
₹2500 के स्थान पर ₹3000 प्रत्येक महीना। जी हाँ, अब ये किनको दिए जाते हैं देखिए। पेंशन का पैसा भी बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि 3 महीने के अंतराल पर मिलती है। वो ओल्ड एज बुजुर्गों को और विधवा या तलाकशुदाओं को। इसके अलावा जो विकलांग पेंशन धारक है और कुष्ठ रोगी या दिव्यांग पेंशन धारक है, उन लाभार्थियों को उनकी पेंशन के आधार पर सर्टिफिकेट के आधार पर कितनी परसेंटेज है, महीने में भी पेंशन राशि आती है और 3-3 महीने में भी पेंशन राशि आती है। तो जिनको ₹2500 महीना मिलते थे, अब उनको 500 रुपए का इज़ाफ़ा कर ₹3000 यूपी के लाभार्थी विकलांग दिव्यांगों को दिया जाएगा। हरियाणा में 3-3 हज़ार रुपए के स्थान पर अब यहाँ पर देखिए ₹200 की वृद्धि का ऐलान किया गया था, जो कि जनवरी महीने से यानी कि या दिसंबर महीने की जो पेंशन राशि है, वो ₹3200 यहाँ पर जारी की जा सकती है। यदि आपकी ₹3200 आ चुकी है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। वहीं पर सूत्रों के अनुसार कुछ लाभार्थियों को ₹500 की भी वृद्धि की जा सकती है, उनको ₹3500 भी जारी किए जाएँगे। आप किस राज्य के रहने वाले हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं आई है। तो यहाँ पर इसी के साथ आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो 100% आएगी रुकी हुई पेंशन। देखिए, जिन लाभार्थियों को अभी तक कोई पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया, यानी कि नई पेंशन राशि, उनको भी जल्दी से जल्दी पेंशन हमारे पास इससे पहले एक और चीज़, बहुत सारे कमेंट्स आए थे नए पेंशन धारकों को लेकर कि हमारी नई पेंशन राशि आ गई, किसी को 6 महीने हुए, किसी को 1 साल हो चुका, किसी को 2 साल हो चुके हैं, 4 महीने से ऊपर भी हो चुके हैं कि अभी तक कोई किस्त नहीं आई है, क्या हमारी पेंशन राशि आएगी? रुकी हुई पेंशन को भी लेकर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे। तो उन सभी के लिए मैं आज ये बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी में जल्दी ही पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। देखिए 5 कार्य। ऐसे सभी लाभार्थियों को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2026 और 27 या भविष्य में पेंशन राशि लेनी है तो कार्य अनिवार्य करने होंगे। देखिए, अब नए पेंशन धारक जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसके साथ ही कब आएगी पेंशन राशि, इसकी अपडेट हम पहले देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल ये भी है कि हमारी पेंशन राशि कब जारी की जाएगी। दिसंबर चल रहा है, इसके बाद जनवरी, जिसमें हर महीने पेंशन राशि आती है, तो उसको दिसंबर के महीने में कुछ लाभार्थियों को, जैसे मैंने बताया बिहार में 9-10 तारीख में, आपके राजस्थान राज्य में भी हाल ही में 18-19 तारीख में पेंशन राशि जारी कर दी गई। आपके हरियाणा राज्य में भी 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच पेंशन राशि आती है। तो अलग-अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश में भी पेंशन राशि जारी कब की जाएगी, यानी कि लास्ट में की जा सकती है, नहीं तो फिर जनवरी महीने में आपकी पेंशन राशि आएगी। इसी के साथ उत्तराखंड में अभी तक कोई पेंशन का जो है नवंबर महीने में ही जारी की गई थी, तो अब कब ये जारी की जाएगी, जल्दी हम आपके साथ ये जानकारी भी साझा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कौन से 5 कार्य है, उसके साथ ही क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएँगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो कि अपडेट होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आपका नाम, आपका पता 100% और आपकी जन्म तिथि ये सही होने चाहिए, आपका फ़ोटो भी सही होना चाहिए। इसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। वहीं पर आपकी बैंक की पासबुक की बात करूँ, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, नाम, ये सारी चीज़ें, चूँकि बैंक की पासबुक में, आधार कार्ड में और आपके पेंशन पोर्टल पर जो जानकारी है, वो एक समान होनी चाहिए। बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन इसी कारण से रुक गई है, आधार कार्ड में नाम अलग है, पेंशन बैंक की पासबुक में नाम अलग है। तो ये जानकारी, यानी कि राम हो गया, यहाँ पर मान लीजिए रामू हो गया या रमेश हो गया, तो इस तरीके से मिसमैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाम और ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, वो अपडेट कराएँ। बैंक की पासबुक में आपको बहुत सारा कार्य कराना है। सबसे पहले आपका केवाईसी होना है। इसके साथ ही आपको बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी के ऑप्शन को ओपन करा लेना है। ये आधार कार्ड लेकर जाए, बैंक की पासबुक लेकर जाए, जो कि 100% होना ही होगा।
कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पेंशन पोर्टल पर और बैंक की पासबुक में अकाउंट नंबर अलग पाया गया, आईएफएससी कोड अलग पाया गया। उनकी पेंशन राशि रोक दी गई और यदि ऐसे आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोबारा से आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तभी पेंशन मिलेगी। सभी में अपना मोबाइल नंबर लगा लें। ये तो है पुराने लाभार्थियों के लिए। इसके साथ ही यदि वे लाभार्थी, आपको यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आय प्रमाण पत्र किनके लिए चाहिएगा, क्योंकि आप भी पहले जमा कर चुके हैं। यदि आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो लाभार्थी हैं और दिव्यांग लाभार्थी हैं, दिव्यांग जिनकी उम्र 5 साल या 6 साल से लेकर के 17 साल तक है, यानी कि 18 साल से नीचे हैं, उनका आय प्रमाण पत्र उनके पिता या माता के आधार पर बनेगा। और ये पहले आप जिन्होंने पहले जमा कर दिया है, वो पहले एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये बनवाने से पहले सीएससी सेंटर या समाज कल्याण विभाग में जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वहाँ पर ये संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें दोबारा से आय प्रमाण पत्र देना होगा या नहीं। इसके बाद जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है या नहीं है तो उनको क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। विकलांग, दिव्यांग या कुष्ठ रोगी जो कि मेडिकल अधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपके नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल से बनेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद ही ये मान्य होगा और उसके बाद आपको कितना परसेंट है, 35% है, 30% है, 60% है, 80% है, 70% है आपकी विकलांगता, तो उसके ऊपर ये डिसाइड करेगा कि आपकी पेंशन राशि कौन सी आएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि विधवा पेंशन धारक है, तलाकशुदा पेंशनर है, विधवा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का, तलाकशुदा के डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यदि रुकी हुई है और कई महीनों से या साल भर से नहीं आई है और बैंक में आदान प्रदान लगातार बना होना चाहिए, उसमें यानी कि आपका पैसा लेन देन होना चाहिए। तो आदि सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर समाज कल्याण विभाग में जाकर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग, जहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन राशि आती है ये बुजुर्ग मिले, विधवाओं की आती है विधवाएं और विकलांगों की आती है विकलांग, यानी कि अलग अलग ऑफिस होते हैं। तो उन्हीं अधिकारियों से जाकर आप संपर्क करें और डॉक्यूमेंट्स को पेंशन पोर्टल पर अपलोड करा दें। 100% आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में आएगी ही आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक आरवी योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।